नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगी थोड़ी ही देर बाद। दोस्तों, ये सभी आउटलाइन यहाँ पर ऋषि प्रणाली में बनाई गई हैं। ये सभी आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जुड़कर पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। विकास की बेलगाम दौड़ नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी पड़ने लगी है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बाढ़, भूस्खलन और ज़मीन धंसने की लगातार घटनाएं किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है और इंसानी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की चेतावनी दे रही है। लेकिन अदम्य लालच में प्रकृति की पुकार को अनसुना किया जाता रहा है। नतीजतन पहाड़ खोखले हो गए हैं, शहर धंस रहे हैं। ताज़ा मामला हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का है, जहां के एक गांव में ज़मीन धंसने के कारण 16 में से 9 घरों में दरारें आ गई हैं। ये दरारें ऐसी हैं कि कई घर रहने लायक नहीं रह गए हैं। लोगों में दहशत है और उनका डर वाजिब है। इसी साल बरसात के मौसम में बारिश, बाढ़ और भू धंसाव के कारण पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे घर तबाह हो गए, सड़कें और पुल बह गए। इन घटनाओं में काफ़ी लोगों की जान भी चली गई। इसी वर्ष की शुरुआत में उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में धरती धंसने की घटनाओं से पूरा हिमालयी क्षेत्र सहम गया था, जहां सैकड़ों मकानों, सड़कों, होटलों आदि में दरारें आ गई थी और लोग पलायन को मजबूर हो गए। पैरा। सवाल यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर जमीन धंसने की घटनाओं में वृद्धि क्यों हो रही है और सरकारी तंत्र इसकी अनदेखी क्यों कर रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बढ़ती आबादी के साथ सरकारी मशीनरी अति सक्रियता से काम कर रही है। मैदानी क्षेत्रों की बिजली, तीर्थाटन और पर्यटन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी यहाँ निर्माण कार्यों और विकास की गतिविधियों पर जोर दिया जा रहा है। उद्योगों के अनुरूप नीतियाँ लाई जा रही हैं, जिससे औद्योगिक गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ी हैं। पहाड़ों को काट छील कर सड़कें और सुरंगें बनाई जा रही है। उच्च मार्ग और पुल बनाए जा रहे हैं। दर्जनों बिजली परियोजनाएं चल रही हैं। ये ज़्यादातर काम पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर हो रहे हैं। बेतहाशा खुदाई, भूजल निकासी और उत्खनन के कारण पहाड़ों की जड़ें खोखली हो गई हैं। नदी, नाले, गाद, मिट्टी और मलबे से अवरुद्ध हो गए हैं। इससे जल जमाव और रिसाव से जमीन दलदली हो गई है। एक रपट के अनुसार जमीन से अत्यधिक मात्रा में पानी निकालने की वजह से कुछ भूजल स्रोत में मिट्टी का भराव हो जाता है और भू धंसाव की यह सबसे आम वजह बनती है।
विशेषज्ञों ने भी जोशीमठ में जमीन धंसने का बड़ा कारण यही बताया है। स्टॉप।